नमस्कार, स्वागत है आपका भारत नीति पे। मैं हूं दीपक। तो रिसेंटली आपने 5% डिस्काउंट ऑन रशियन क्रूड ऑयल का न्यूज तो देखा ही होगा, जिसको पूरी की पूरी इंटरनेशनल मीडिया, चाहे यूएस की मीडिया हो चाहे कहीं की मीडिया हो, कवर कर रही है। रशिया सीज इज ऑयल डिस्काउंट, और ये रशिया का मानना है कि ये इतना बड़ा डिस्काउंट है कि इंडिया इसको छोड़ के कहीं पे जाने ही नहीं वाला और इंडिया सिर्फ और सिर्फ रशियन ऑयल को ही परचेज करेगा। तो वहीं पे हमारे इंडियन मीडिया ने ये तक कह दिया कि रशिया 5% का डिस्काउंट दे रहा है ऑयल खरीदने पे इंडिया के लिए। और हाँ, ये चीज ध्यान रखो, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए डिस्काउंट है, पूरे वर्ल्ड में और किसी के लिए भी नहीं है, क्योंकि रशिया हमारा बहुत ही पुराना मित्र है। लेकिन देखो, इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है, सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए है, ताकि यूएस का भी जो डोनाल्ड ट्रम्प का जो टैरिफ है वो उसका इंपैक्ट हमारे ऊपर ना पड़ सके। और इंटरेस्टिंग बात इसमें ये है दोस्तों कि ये कोई ऐसे ही आके नहीं बोल दिया। रशिया के जो डेप्यूटी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया में, जो दिल्ली में है, उन्होंने ये चीज कहा है कि देयर विल बी 5% डिस्काउंट सब्जेक्ट टू नेगोशिएशन। अब देखो, यहाँ पे बात आ जाती है सब्जेक्ट टू नेगोशिएशन। ये क्या कहना चाह रहे हैं? 5% जो डिस्काउंट है वो एग्जैक्ट उतने पे नहीं रहेगा, कभी कभी थोड़ा कम हो जाता है, कभी कभी थोड़ा ज्यादा हो जाता है, कभी 4.5% तक उसका डिस्काउंट गिर जाता है, कभी कभी इवन 6% तक भी डिस्काउंट पहुंच जाता है। तो ऑन एन एवरेज अगर आप इसको निकालोगे तो 5% का जो डिस्काउंट है वो रशिया इंडिया को दे रहा है फॉर कच्चे तेल खरीदने के लिए, ठीक है। लेकिन रुको, आप लोग के मन में क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि ये जो 5% डिस्काउंट है ये हमको इंटरनेशनल क्रूड ऑयल के प्राइस पे मिलेगा या फिर जो रशिया का क्रूड ऑयल का प्राइस है उसके ऊपर मिलेगा। तो आइए पहले उसको भी समझ लेते हैं। तो अगर एक नजर हम इंटरनेशनल क्रूड ऑयल पे डालें तो ये $62.87 का यहाँ पे इसका रेट चल रहा है। और जैसा कि आप लोग जानते हो, रशिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं। उस सैंक्शन के अकॉर्डिंग $60 के आसपास ही रशिया क्रूड ऑयल बेच सकता है, $60 के ऊपर क्रूड ऑयल बेच नहीं सकता है। और लेकिन अभी के टाइम पे जो इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइस है वो थोड़ा घट करके ऑलमोस्ट रशिया के प्राइस के आसपास आ चुका है। इस वजह से बहुत सारे इंडियन जो कंपनीज है वो बाहर से भी क्रूड ऑयल परचेज की हुई है इसी रेट पे, क्योंकि आसपास ही आ चुका है, तो रिस्क लेके कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन मैं आपको बता दूं, देखो, मुझे यहाँ पे एक चीज और ऐड करनी पड़ेगी कि इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइस फिलहाल तो इतने पे है, लेकिन किसी भी वक्त इसका रेट बढ़ सकता है, क्योंकि ईरान का आज का स्टेटमेंट आया है कि भाई यहाँ पे कोई सीज फायर का एग्रीमेंट नहीं हुआ है इजराइल के साथ, और ये वॉर किसी भी पल शुरुआत हो सकती है, और इस बार इजराइल को हम छोड़ेंगे नहीं, बहुत अच्छे से उसको धो देंगे, ऐसा ईरान का स्टेटमेंट आया है। तो वॉर चालू हो सकती है, किसी भी वक्त चालू हो सकती है इजराइल और ईरान के बीच में। तो अगर ये वॉर चालू हुई तो डेफिनेटली जो क्रूड ऑयल का जो प्राइस है उसके ऊपर एक अच्छा खासा स्पाइक देखने को मिल सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि तो इंडिया देखो विन विन सिचुएशन में है, इंडिया को रशियन जो क्रूड ऑयल है $60 के भी ऊपर 5% का डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि ऑलमोस्ट $54 to $55 के आसपास हमको क्रूड ऑयल मिल जाएगा। तो ये तो रही यहाँ की बात। यहाँ पे नोट डाउन करने वाली बात ये है कि रशिया ने डिस्काउंट उस टाइम पे दिया है जब अमेरिका इंडिया के साथ बहुत ही अपने रिलेशन खराब कर चुका है। देखो, जब भी इंडिया और यूएसए करीब आते हैं और कुछ ना कुछ एग्रीमेंट साइन करते हैं, उसके बाद ही यूएसए इंडिया के पीछे पड़ जाता है। यूएसए इंडिया के ऊपर सैंक्शंस पे सैंक्शंस डालना शुरू कर देता है। बहाना इस बार रशियन ऑयल है, लेकिन हमेशा यूएसए ऐसा करते आया हुआ है। और हाँ, पिछले कुछ टाइम में जब इंडिया और अमेरिका का रिलेशन बहुत अच्छे हो रहे थे तो काफी लोगों का ऐसा कहना था कि यार हमें रशिया जो हमारा है, जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, जो कि हमारा पुराना दोस्त है, उसको हमें भूलना नहीं चाहिए। भले से हम अमेरिका के साथ घुल मिल रहे हैं, लेकिन रशिया हमको हमेशा लास्ट टाइम तक साथ दिया है, और यूएस वाला जो है ये हमेशा हमको धोखा दे देता है। देखो, यूएसए के ऊपर ट्रस्ट तो नहीं है, क्योंकि यूएसए हर एक कंट्री को सिर्फ बर्बाद करना चाहता है, लेकिन काफी लोगों का ऐसा कहना था कि यार नहीं, ये तो गलत सोच है, ये तो पुरानी सोच है, यूएसए अभी यूएस और इंडिया एक फ्रेंड बन चुके हैं। लेकिन ट्रम्प ने बीते कुछ दिनों में उस चीज को प्रूव कर चुका है कि भाई जो तुम लोग कहते हो वो सही है, यूएसए कभी किसी का नहीं हो सकता। और तो और यहाँ पे अगर आप देख पाओ तो इंडिया के ऊपर यूएसए सैंक्शंस डाल रहा है। सैंक्शंस यार इंसान दुश्मन देशों पे डालता है, तो भाई ट्रम्प आखिर कहना क्या चाहता है या फिर उसके दिमाग में क्या चल रहा है ये तो हमें भी नहीं पता। लेकिन जैसे कुछ अपडेट आएगी तो हम लोग आपको डेफिनेटली अपडेट करेंगे। अपडेट पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जा सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। तो भाई ट्रम्प के माइंड में क्या चल रहा है? क्या अमेरिका इंडिया के साथ रिलेशन बिल्कुल ही खत्म कर देना चाहता है? मतलब अमेरिका चाहता है कि इंडिया उसके साथ रहे या फिर एकदम से छोड़ के रशिया के साथ ही हो जाए? तो वेल यार, जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं ना फिर इंडिया को लेकर क्या चल रहा है, लेकिन अब यूएसए कुछ ऑफिशियल्स को अगर हम लोग फॉलो करें तो हम समझ सकते हैं कि यूएस आखिर चाहता क्या है, उसके माइंड में चल क्या रहा है, यूएस की पॉलिसी क्या है। तो सबसे पहले तो आप इस इंटरव्यू को देखते हैं।
ये है बेसेंट, आप इनको देख सकते हो। भाई ये पूछ रही है कि तुम इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगा रहे हो क्योंकि वो रशियन ऑयल परचेज कर रहा है, लेकिन चाइना का क्या, चाइना भी तो रशियन ऑयल परचेज कर रहा है और इंडिया से ज्यादा ही कर रहा है कहीं ना कहीं, तो उसके ऊपर तुम लोग काहे को चुप हो, क्यों कुछ नहीं बोलते हो? तो देखो इनका स्टेटमेंट सुनना। India is just profiteering, or they are just profiteering. They are reselling. They've made 16 billion in excess profits. Some of the richest families in India. So. तो दोस्तों देखा आपने, ये प्रोपोगेंडा फैलाना चाह रहे हैं कि इंडिया में कुछ एक अमीर फैमिली है, रशियन ऑयल इंपोर्ट करती है और बाहर देशों में बेच रही है, तो सिर्फ और सिर्फ उस अमीर फैमिली को ही प्रॉफिट हो रहा है। इंडिया की जो आम जनता है, जो आम नागरिक है, उसको रशियन ऑयल खरीदने में कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको कोई बेनिफिट नहीं है। ये यूएस का प्रोपोगेंडा है, ये वहाँ के सिक्योरिटी ट्रेजर्स है भाई, और ये ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हैं। मतलब अभी क्या ही बोला जाए। पेसेंट सर, अभी देखो मैं आपको रियलिटी दिखा रहा हूँ कि रियलिटी क्या है, मैं आपको डेटा दिखा रहा हूँ कि भाई रियलिटी क्या है। ये लोग प्रोपोगेंडा में फंस मत जाना, नहीं तो आप लोग भी बोलोगे कि हाँ यार हमको तो क्या ही मिल रहा है। देखो यूएस कितना बड़ा झूठा है वो आपको इस वीडियो में पता चल ही जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे हम डेटा की अगर माने, डेटा के बाद देखो हमको अज्यूम नहीं करना, आर्गुमेंट तो करना ही नहीं है, डेटा के हिसाब से अपन समझते हैं। तो देखो इंडिया जो स्टेट रिफाइनर्स है, जो गवर्नमेंट की जो कंपनी है लाइक बीपीसीएल, इंडियन ऑयल, ये सारी कंपनी रशिया से सबसे बड़े इंपोर्टर्स है, यानी कि सबसे ज्यादा माल, कच्चा तेल इन लोगों ने ही इंपोर्ट किया हुआ यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है। रिलायंस में कहूंगा, रिलायंस देखो आज भी पूरे इंपोर्ट में से सिर्फ और सिर्फ 23% के आसपास ही इंपोर्ट कर रहा है। और ये जो नायरा एनर्जी आपको दिख रहा है, भाई नायरा एनर्जी तो ऑलमोस्ट 49% का जो स्टेक है वो उनकी रशिया की सरकारी कंपनी का ही है। तो एक तरीके से रशिया अपना ही ऑयल इंपोर्ट करके दूसरे देशों को बेच पा रहा है, ठीक है। तो नायरा की तो हम लोग बात हटा देते। रिलायंस जो यूएस के जो स्पोक्स पर्सन है, जो कह रहे हैं कि भाई इंडिया की कुछ अमीर फैमिली है, बस वही इसका मजाक कर रही है और जो भी आम जनता है उनको तो कुछ मिल ही नहीं रहा, लेकिन ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से गलत है। तो रिलायंस देखो, रिलायंस तो यहाँ पे बहुत छोटा सा एक इंपोर्टर है, लेकिन जो अपनी गवर्नमेंट कंपनीज है वो ज्यादातर कच्चा तेल इंपोर्ट कर रही है और इंडिया में भी इसका यूज हो रहा है, जिस वजह से ग्लोबली जो इन्फ्लेशन रेट है वो इंडिया में काफी कम है। अगर आप ग्लोबली इसको देखोगे तो इंडिया में इन्फ्लेशन फिर भी कम है ड्यू टू रशियन चीप ऑयल। हम रशिया से सस्ता तेल खरीद करके इंडिया में ही बेच पा रहे हैं, जिस वजह से हमको थोड़े बहुत बेनिफिट्स हो पा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप भी ऐसे वीडियो देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। फिर से तब तक के लिए बाय बाय।